यह सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति पर जो हमला हुआ है, यह हमला हो रहा है, वह डिजिटल माध्यम से हो, वह किसी अन्य माध्यम से हो, उसके तौर तरीके बदले हैं और उस तौर तरीकों को हमें समझना होगा। अभी आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था, गेम स्कूली टीनेजर्स की बात, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जोड़ना। ऐसे ही समाज में जागरूकता का परिणाम किस रूप में हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई में 2 प्रकरण इस प्रकार के आए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2020 में इस प्रकार की 2-3 घटनाओं को जब देखा तो हम लोग एक ऑर्डिनेंस लेके आए, काफी तनातनी हुई, हमने फिर एक्ट बनाया, यूपी में एक्ट लागू है। तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं, हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है, और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पर, कानून अपना काम करेगा, आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी इससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना, सत्य क्या है, उन सब बातों से उनको बताना। अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप होती हुई दिखाई देगी। लोगों को एक सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और सकारात्मक मार्ग वही होगा जो बाद में, जब हम इसमें कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो याद करना, एक प्रकार से हम अपने हाथ में कानून को लेकर के उन लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए बचाव का एक रास्ता खुल जाता है। कार्रवाई कानून को करने दीजिए, पुलिस को करने दीजिए, प्रशासन को अपने तरीके से उनसे निपटने दीजिए। हम समाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, हम समाज को समझाएं क्या रास्ते इसके निकल सकते हैं, कैसे ये सब घटनाएं घटित हो रही है, कैसे समाज का एक बड़ा तबका इस विकृति की ओर जाकर के पेड़ बनने के पहले ही वह सूख करके अपनी नियति को नष्ट करने की ओर कैसे अग्रसर हुआ है। यह हम सब के लिए बड़ी चुनौती है, और इस दिशा में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अलग अलग इसके पक्ष हैं, अलग अलग उसमें आप जाएंगे, देखेंगे तो इसके बहुत सारी चीजें आपको समाज के अंदर देखने को मिलेंगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए देश के नागरिकों को कहा था कि 1947 में भारत जब देश की आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय भारत कैसा होना चाहिए। अगर एक समर्थ और शक्तिशाली भारत हमें चाहिए, एक विकसित भारत हमें चाहिए, तो पंचप्रण की बात उन्होंने कही। इस पंचप्रण में गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी के अंश किसी भी रूप में हो जो हमें मानसिक दासता की ओर अग्रसर कर रहे हो, जिसके कारण हमारी संस्कृति पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमले हो रहे हो,
उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग करना, उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध हमारे पास हमारा न होना, हम विरासत, अपनी विरासत का सम्मान कर सके। हमें समझना होगा हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो एक लंबा इतिहास है, ये हमारी गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। उस पर गौरव की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना। हम तकनीक का उपयोग करें, लेकिन तकनीक का दास न बने। तकनीक का हम अपने अनुसार संचालन करेंगे, हम तकनीक के अनुसार नहीं चलने लग जाएंगे, और इसके अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। समाज में